जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम लतीफ़ ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं दाऊद, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अब एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और टैरो कार्ड रीडर हैं। इनकी पेशन गोइयाँ चाहे आपके अपने ज़ाचों के मुतल्लिक़ हों या आपकी निजी ज़िंदगी की, या इसके अलावा इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, इनकी पेशन गोइयाँ तकरीबन सारी सच साबित हुई हैं। आज का टॉपिक भी बहुत ज़बरदस्त है। इसी हवाले से सलाम दुआ करते हुए आज के टॉपिक का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, हमारी पाक आर्मी ने तो इंडिया को मुताद किया था कि खबरदार, कहा था कि आजमाना नहीं, लेकिन वो बाज अभी भी मकार मुद्दी जो है वो सुनने में आ रहा है कि वो अंदर खाते तैयारियां कर रहा है, उससे फिर बड़ा खतरा लाक होने जा रहा है। तो इस वक्त जो 5 हुक्मरान हैं हमारी दुनिया के, वो दुनिया का नक्शा तब्दील कर सकते हैं, क्योंकि वो बड़े अग्रेसिव भी हैं और उनका कोई पता नहीं चलता कि अगर वो एक तरफ आराम से हमदर्दी से बात करें, एकदम अग्रेसिव होकर कुछ भी कर सकते हैं। सलाम दुआ करते हैं, आज के टॉपिक का आगाज़ करते हैं। जी बताइए। आपका शुक्रिया। मार्च 2025 जैसे ही मरीख की हुक्मरानी आई तो दुनिया में जंगो जदल और लड़ाई झगड़े के हालात। ये जंग किस चीज़ की है? क्या ये खित्तों की जंग है? क्या ज़मीन हासिल करने की जंग है? मकसद क्या है? तो याद रखिए कि इक्तसादी जंग जो है वो मेन है और हथियार बेचना मेन है। और इस वक्त खित्ते में जो तकसीम हो रही है वो आम है। लेकिन याद रखिएगा, मैं जो बात करने जा रहा हूँ 2025 और चाइना 9, ये जो वक्त है, ये जो इस वक्त तकसीम है, ये मार्स ने बताना है कि मैं इस वक्त कहाँ खड़ा हूँ। अच्छा। अगर तो मार्स मजबूत होता है, 9 यानी कि 9 का अदद मजबूत होता है, तो उसने पूरी दुनिया को बताना है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। और अमेरिका का 6 का अदद है और चाइना का 9 का अदद है। तो चाइना और अमेरिका का एक जो ब्लॉक अलहदा बन रहा है, जिसमें आपने देखा होगा कि चाइना ने पाकिस्तान को अगर हथियार फराहम किए तो स्टॉक एक्सचेंज चाइना की बढ़ी। बिल्कुल। और अगर फ्रांस ने इंडिया को राफेल तैयारे दिए तो स्टॉक एक्सचेंज फ्रांस की डाउन हुई। आप पॉइंट समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ। ये एक सिलसिला है जो समझना पड़ेगा। बिल्कुल। मैंने आपसे प्रिडिक्शन की थी जंग के हवाले से कि अटैक तो आएगा जी। इंडिया ने अटैक किया और फिर मैंने ये भी की थी कि पाकिस्तान भी अटैक करेगा और पाकिस्तान ने टगा के अटैक किया। अब दुनिया जो है वो पाकिस्तान की तरफ जो है वो हैरान कुन तरीके से देख रही है। खतरा किस चीज का है? खतरा यह है कि इस वक्त के जो हमारे माशाल्लाह आसम मुनीर साहब हैं, मैं डरने वाला नहीं, मैं बिकने वाला नहीं, बिल्कुल ऐसे कुरान उनके दिल में है। और काबू किसको करेंगे? देखिए, गद्दार जो होता है ना, गद्दार, मीर जाफर गद्दार था। बिल्कुल। गद्दार से बचना पड़ता है। हमें नहीं पता कि हमारे अपनों में कौन हमारी गद्दार सफों में कौन गद्दार है। बिल्कुल, पॉइंट आप समझे। लेकिन लाइला की इतनी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है कि तुर्की ने इंडिया के साथ भी इक्तसादी मामला थे और भी मुल्कों के थे, लेकिन जब अमेरिका के, लेकिन जब लाइला इल्लल्लाह अपने जोबन पे आया, जब पाकिस्तान ने अटैक किया तो तमाम पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए। बिल्कुल ऐसे तकरीबन। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि चाइना ने बहुत बड़ा रोल अदा किया पाकिस्तान के लिए, बहुत बड़ा रोल। और अमेरिका और चाइना एक जगह पे नहीं है, एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है। क्योंकि इस वक्त जिस तरह ट्रंप सऊदी अरब गया, कुवैत गया और वहां पे इक्तसादी मुआहदे कर रहा है, इसी तरह चाइना वियतनाम जा रहा है। क्यों जा रहे हैं? अभी पाकिस्तान को फैसला करना पड़ेगा कि वो चाइना के साथ हैं या अमेरिका के साथ हैं, करना पड़ेगा। अब वो वक्त नहीं है कि दोगली पॉलिसी नहीं चलेगी, ये होना ही नहीं है। नहीं, इंडिया तो बड़ा घबरा रहा है, मतलब
त्रिकोण देख कर ना कि एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ अमेरिका, ये जो त्रिकोण बन रही है इससे इंडिया भी खाइफ है। वो कहता है कि हमेशा पाकिस्तान ने ऐसे ही किया कि वो दोस्ती तो उसके साथ निभा जाता है, लेकिन ये है कि अमेरिका के साथ हमेशा वो साइड पे हो जाता है। लेकिन ये है कि बुज़दिल कौम है ना, और जमाना बहादुर लोगों का साथ देता है। बिल्कुल बहादुर लोगों का, आप जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी ले जाओ, बम बांध के आप टैंक के नीचे कभी भी नहीं जाओगे, दस्तखत करके अपनी मौत का परवाना लिख के कभी भी नहीं जाओगे। बिल्कुल ऐसे। ये कौन कर सकता है? सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह वाला कर सकता है, ईमान वाला कर सकता है, जज्बे वाला कर सकता है। और मुसलमान कभी मुसलमान को नहीं मारेगा, ये मुमकिन ही नहीं है। अब इंडिया की जो इतनी खफगी होगी पूरी दुनिया में, और मोदी का उसकी अपनी आवाम भी अब तू कर रही है, तो उस मैं यहाँ पे देखता हूँ जी इंडिया की इस सूरत हाल में करंट पोजीशन क्या है। अब ये बताइए कि ये आया मकार मोदी जो है, ये दोबारा क्या पाकिस्तान पर अटैक करने का सोच है? पहले मैं इंडिया की करंट पोजीशन देखता हूँ, इस वक्त किस सूरत हाल से दो चार है, तो 3 कार्ड निकालूंगा कि इंडिया की करंट सूरत हाल क्या है। तो यहाँ पे मैं 3 कार्ड निकाल रहा हूँ। पहला कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ट्स। अच्छा, इंडिया इंतहाई मुश्किल मरहले में फंस चुका है, नेगेटिव है। दूसरा कार्ड है ये अब भी दूसरे मुल्कों से 2 मुल्क इसको साथ दे रहे हैं, इसका 2 मुल्क, ये अच्छा, 2 मुल्कों से अभी भी ये अपनी हथियारों को मंगवा रहा है, असला खरीद रहा है, ठीक है। तीसरा ये कि ये पाकिस्तानी अटैक से कम 5 साल पीछे चला गया अच्छा करंट पोजीशन में, जितना कि पाकिस्तान ने 4 घंटों में इंडिया को सबक सिखाया। मतलब अगर दोबारा ये कोशिश करता भी है नापाक, तो इससे ये खतरा है दोबारा आने वाले वक्त में इंडिया करने क्या जा रहा है ये मैं निकालता हूं यहाँ पे, कि आने वाले वक्त में इंडिया क्या पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकता है। तो 3 कार्ड निकालते हैं कि आने वाले वक्त में इंडिया क्या पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकता है। तो मैं यहाँ पे देखो जी, इंडिया यहाँ पे अगर अटैक करेगा तो बॉर्डर से करेगा, अच्छा, चारों तरफ बॉर्डर से करेगा, इस चीज को ख्याल रखिएगा। दूसरा ये कि इसका अटैक आएगा रात के वक्त। तीसरा ये कि ये 3 महीने बहुत अहम है, 3 महीने अहम है, बहुत अहम है। अमेरिका से टाइम ले लिया इन्होंने, असला इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त इंडिया की पोजीशन बहुत डाउन हो गई है। और मोदी ने अगर इलेक्शन जीतना है, मोदी ने अगर इलेक्शन जीतना है, या तो मोदी को रिजाइन देना पड़ेगा, पार्टी में कोई नया बंदा आएगा, तो या उसको अटैक करना पड़ेगा। लेकिन उसको ये नहीं पता कि आगे कौन खड़ा है, आगे ला इलाहा इल्लल्लाह वाले खड़े हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, 5 हुक्मरान जो हैं इस हमारी दुनिया में, और दुनिया का नक्शा तब्दील कर सकते हैं। पाकिस्तान है, तुर्की है, ईरान है, अमेरिका और चाइना, क्योंकि इनके वज़ीर-ए-आज़म जो हैं बड़े, या सदर जो भी हैं इनके, वो बड़े अग्रेसिव भी हो जाते हैं और बड़ा तहम्मुल का मुजाहरा भी कर रहे हैं। इस वजह से आने वाला दौर इन 5 मुल्कों में से मैं देख लेता हूँ क्या आने वाला दौर अमेरिका का है। कार्ड निकालते हैं तो अमेरिका तो इस वक्त फंसा हुआ है। क्या आने वाला दौर जो है आगे चाइना का है? बिल्कुल चाइना आगे बड़ी स्पीड से तरक्की करेगा। क्या आने वाला दौर अगर ईरान का है? बिल्कुल ईरान साथ देगा भी चाइना का। आने वाला दौर क्या रशिया का है? रशिया के ऊपर भी काफी प्रेशर है, दबाव है। तो मैं समझता हूँ कि चाइना आगे जो है वो बीट करेगा। चाइना एक सुपर पावर के तौर पे सामने आ रहा है। मेरा सवाल ये था कि जो हुक्मरानों के रवैये हैं, जो सदूर हैं, वो क्या दुनिया का नक्शा बदल सकते हैं? मतलब जैसे ऑटोमेटिक ब्लॉक बनने हैं, ऑटोमेटिक क्या ये हमला कर सकते हैं? जैसे पाकिस्तान है, हमारे जो हालात उसी तरफ जाएंगे, हालात जंगों की तरफ ही जाएंगे। इंडिया मक्कारी से बाज नहीं आता, हालात उसी तरफ जाएंगे। मतलब आने वाले जो अभी कुछ दिन है, आप समझ रहे हैं कि अभी खतरा है? आने वाले दिनों में क्या खतरा है? बिल्कुल है, जस्टिस है, इंसाफ है। जब तक बैलेंस नहीं होता उस वक्त का खतरा है। ठीक हो नाज़रीन, ये थी इनकी ज़बरदस्त पेशन गोई। अब देखते हैं आगे चंद दिनों में क्या सूरत हाल सामने आती है। वो इंडिया तो अपनी तरफ से इस वक्त अपने ज़ख्म चाट रहा है, तो अब देखते हैं कि दोबारा वो हमले की तैयारी करता है, क्योंकि दोबारा करेगा तो दोबारा भी मार ही खाएगा। इसके साथ ही प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।